आज कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि भारत का संविधान BN राव ने लिखा और बाबा साहेब अम्बेडकर ने केवल हस्ताक्षर किए, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। असलियत तो यह है कि संविधान का निर्माण बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था, जबकि BN राव केवल सलाहकार के रूप में सुझाव देने तक सीमित थे। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के अधिकारों, स्वतंत्रता और समाज में समानता का प्रतीक है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई बताती है कि किसने भारत के लोकतंत्र और न्याय की नींव रखी। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता की खुशी के साथ ही एक बड़ा सवाल भी सामने आया। अब इस विशाल और विविध देश को कैसे चलाया जाएगा? भारत में अलग अलग भाषाएं, धर्म, जातियां और रीति रिवाज थे, और यदि कोई स्पष्ट नियम और कानून नहीं होते तो अराजकता और संघर्ष फैल सकते थे। स्थिति को संभालने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी, जो इसके बाद भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। इसका मुख्य काम था देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो हर नागरिक के अधिकारों और समानता की रक्षा करे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। शुरू में इसमें 389 सदस्य शामिल थे, जो पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के अलग होने के कारण इसकी संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य था एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश की विशाल विविधता और अलग अलग धर्म, जातियों, भाषाओं और परंपराओं के अनुरूप हो। यह संविधान केवल कानून बनाने का साधन नहीं था, बल्कि एक ऐसा ढांचा था जो भारत के हर नागरिक के अधिकारों, समानता और न्याय को सुनिश्चित करता था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान तैयार करने के लिए एक विशेष समिति बनाई, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। इस समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे, जिनमें सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो इस सभा के अध्यक्ष थे। और भी बाकी 6 लोग थे, लेकिन इनमें से अधिकांश सदस्य या तो बीमार थे या राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त थे, जिससे वास्तविक कार्यभार सीमित हो गया। ऐसे में संविधान के हर पहलू को तैयार करने और अंतिम रूप देने की पूरी जिम्मेदारी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर आ गई। उन्होंने न केवल संविधान के हर अनुच्छेद पर गहन अध्ययन और विचार किया, बल्कि इसे भारतीय समाज, उसकी विविधताओं और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया। इस मेहनत और समर्पण के कारण ही संविधान आज सभी नागरिकों के अधिकारों और समानता का प्रतीक बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा की 141 बैठकों में लगातार शामिल रहे और हर बैठक में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद तैयार किए, जैसे अनुच्छेद 14 जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देती है, अनुच्छेद 15 और 16 जो जातीय भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करती है, और अनुच्छेद 32 जो नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या बाबा साहब को सिर्फ पिछड़ों का प्रतिनिधि समझकर संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था? बाबा साहब को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो लॉ में डॉक्टरेट थे। उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, दुनिया के महान संविधान पढ़े थे, और उनके पास सामाजिक और आर्थिक न्याय की गहरी समझ, और सबसे जरूरी बात, वह दर्द उन्होंने झेला था और महसूस किया था जिसे भारत के करोड़ों शोषितों ने जिया था। और यही गहरी समझ और अनुभव उन्हें भारत का संविधान तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बनाती थी। सोचिए, संविधान सभा ने भारत का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी, वह कोई राजघराने का बेटा नहीं था, बल्कि समाज का एक साधारण बेटा था, जिसे सदियों तक मंदिर में प्रवेश तक नहीं मिला। लेकिन वही व्यक्ति आज संसद का दरवाजा सभी के लिए खोल रहा है। उन्होंने कानून के जरिए इंसानियत की परिभाषा ही बदल दी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यही सबसे बड़ा योगदान था। संविधान सभा में सबसे अधिक मेहनत करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक नेता नहीं था, बल्कि
करोड़ों लोगों की आवाज का प्रतीक था और इस आवाज का नाम था विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब ने भारत के संविधान को तैयार करते समय सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिकता, आरक्षण, महिलाओं और मजदूरों, किसानों के अधिकारों को ध्यान में रखा। इन्हीं विचारों ने संविधान को केवल कानून का दस्तावेज नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति बना दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम अनुच्छेदों को व्यवस्थित करना, विचारधारा का ढांचा तैयार करना, न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता को लागू करना और हजारों संशोधन प्रस्तावों पर विचार करना था। इस काम में सबसे मेहनत और सक्रिय व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। उन्होंने संविधान सभा के हर सवाल का जवाब दिया और हर अनुच्छेद को अपने दिमाग और दिल से तैयार किया। 25 नवंबर 1939 को उन्होंने कहा था कि राजनीति में बराबरी हो सकती है लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। यह भाषण ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ तकनीकी दस्तावेज नहीं बल्कि समाज को बदलने का उनका विजन था। BN राव केवल सलाहकार थे, असली निर्माता और वास्तुकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे। सोचिए, क्या कोई सिर्फ ड्राफ्ट देने वाला इंजीनियर घर बनाने वाला माना जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उसी तरह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को वास्तविक रूप से आकार दिया। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।